सीनियर लीडर यहाँ आए हुए हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा समाज को मतलब दिशा निर्देश दे सकते हैं। आज इस कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। अब यहाँ से विधिवत रूप से वार्ड स्तर पर हम लोग 2 दिन में सभी वार्डों का, एक बार मतलब की लाइन के ऊपर थी एक दिन और एक दिन मतलब की लाइन के ऊपर थी। खासकर दरबार साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो रहा एक टीम हम लोग बना के और पूरे गुमराह में जितना मतलब की वार्ड है उसमें बैठक करके काम को हम मतलब की शुरू करेंगे। मैं आप सभी वक्ताओं से माजर चाहते हुए मैं सीधा अंशु जी को मंजूर करना चाहूंगा। आगे लगातार कार्यक्रम में समय कम है, किसी भाई को इसका दुख नहीं होगा। आगे हम लोग जो जंग में उतरे हैं, जो हम लोग का निशाना है, जो हम लोग का मंशा है, जो हम लोग का मंजिल है, उसको हमको तय पाना है। इसलिए सभी लोग से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगते हुए अपने कैंडिडेट डॉक्टर अंशु अभिजीत जी को आमंत्रित करता हूँ। वह अपने बातों पर बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मानित मंच, यहाँ पर सभी वरिष्ठ हैं, सबको मैं जानता हूँ। मेरे इन चुनाव के दौरान बहुत लोग हमारे करीब आ चुके हैं और एक तरह से एक गहरा रिश्ता कायम हो चुका है। और मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं एक मेरे परिवार की तरह हैं। और इतना ही नहीं, जो मेरा खुद का अपना परिवार है वो भी इस चुनाव के बीच में है और पटना साहिब के लोगों के लिए उनका समर्पण बिल्कुल पूरी तरह है और इस बात की वो पुष्टि भी करता है। अब इस चुनाव का में ऐसी घड़ी आ गई है, ऐसा वक्त आ गया है, इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सबको मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं। उद्घाटन के बाद अब हमारे पास जितने भी अस्त्र हैं, जितने भी हथकंडे हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। तो इसलिए अब हम जो शोर से थकेंगे नहीं, चूकेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। वो 1 तारीख वो मंजिल है, वो जीत की मंजिल है। जीत हमारी सुनिश्चित है, क्योंकि हमें तकदीर बदलनी है, हमें जमाने को बदलना है, एक नया काव्य लिखना है, एक नई दास्तां, एक नए जमाने का इस्तकबाल करना है। आप जानते हैं, आप कर सकते हैं, आप करेंगे 1 तारीख को। मैं बार बार हर भाषण में कहता हूं, क्योंकि जब मैं मैदान में उतरा, ये मैंने संकल्प लिया, ये प्रण लिया कि कोई चुनावी औपचारिकता की वजह से नहीं आया हूं। मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, मैं चुनाव जीतने आया हूं। आपकी जीत होगी उस दिन, तो ये आपका दायित्व है, करते रहे। मैंने पहले भी कहा, और जिस दिन मैं नामांकन भरने गया तो मैं एक ऑटो रिक्शा में गया, क्योंकि मैं एक बार दोहराना चाहता था, ये चुनाव पटना साहिब के आम आदमी का चुनाव है। मेरा नहीं, नामांकन भी उनका है, ये जीत भी उनकी होगी, ये जमाना भी बदलेगा उनके लिए। तो फिर दोस्तों, अब रुकना नहीं है। मैं जानता हूं कार्यालय में कहीं कहीं अगर हम इस जहां पर इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि उद्घाटन हुआ है, तो आगे बढ़ के पर्चियों बांटने का काम अब दोबारा होगा। ये दूसरा चरण है और बूथ लिस्ट तय करने का काम उसके बाद होगा, और ये हो भी रहा है। ये जो प्रक्रिया है ये चल भी रही है। आपको अपने आप में जिम्मेदारी लेनी है कि कैसे इसको पूरी करेंगे। अगर यहाँ पर कोई और कमियां हैं तो आप खुद मिलजुल कर, खुद ये तय करके, ये दायित्व लेकर उसको पूरी करेंगे, क्योंकि हम चूक नहीं सकते और हमें कामयाबी, एक शानदार फतेह हासिल करना है।
तारीख को। ये तो आपका प्रण है, ये संकल्प है, ये प्रतिज्ञा है, ये हम ले चुके हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण दिन है। औपचारिक रूप से एक तरह से जब उद्घाटन होता है तो शुरुआत भी संघर्ष की औपचारिक रूप से शुरू हो जाती है, बिल्कुल रुकना नहीं है। तो मैं बस इतना कहूंगा, क्योंकि समय आगे भी है, आप मेरा वक्तव्य काफी बार, मेरा संबोधन सुन चुके हैं। इस बार भी कोई मुख्तलिफ नहीं होगा, वही बात मैं कहूंगा, क्योंकि वो बात दोहराना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों के बीच में जाना और ये बार बार ये कहना कि ये उनकी जीत होगी, ये उनकी फतेह होगी, ये उनकी विजय होगी, ये यहाँ के लोगों की होगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये खूबसूरत शहर, ये हमारी अमानत गैरों के हाथ में रहे। ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारा कल, हमारा भविष्य गैरों के हाथ में गिर भी रहे। ये मैं बार बार कहता हूँ, आपको भी नहीं बर्दाश्त करना है। आप वक्त नहीं है, बिल्कुल परीक्षा की यही घड़ी है। तो हम जीतेंगे उस दिन, और ये समझ लीजिए कि ये जीत हमारी भी नहीं होगी, ये उनके लिए होगी जो सबसे वंचित है, सबसे गरीब है, जो सबसे मायूस है, महरूम है, ये उनकी जीत होगी। जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे खड़े होते हैं, दबा, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनकी जीत होगी ये। क्योंकि आज तक उनको कोई पूछता नहीं है, उनकी व्याख्या तक नहीं करी जाती है। वो ये लोग हैं, मिट्टी के मकान में रहते हैं, दूसरों की गंदगी साफ करते हैं, जूता काटते हैं, पटरी पे बैठ के सामान बेचते हैं, रेडी पे सब्जी बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो रोटी, प्याज और नमक के साथ खाते हैं, और ये लोग हंसते हैं उन पर, उनको अपमानित करते हैं। ये क्या जाने कि गरीब आदमी के घर में रसोई में क्या पक रहा है। कभी झाँक के देखा है? कभी आपके मौजूदा सांसद ने घर आए हैं किसी के, कभी उनके दुख सुख में शरीक हुए हैं? आप मुझे बताइए। तो वक्त आ गया है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये लोग जो रोटी खाते हैं शाही पनीर के साथ, शाही दाल के साथ, ये क्या जानते हैं गरीब आदमी की हालत। तो उनकी वकालत हम करते हैं, गरीब आदमी की वकालत हम करते हैं, और हर अदालत में करते हैं, आप लोग करते हैं। इसलिए ये जीत आपके लिए आवश्यक है, उनके लिए आवश्यक है। तो साथियों, मैं एक बार और दोहराऊंगा कि हम जीतेंगे उस दिन, पटना की शान के लिए जीतेंगे, ये अपनी अमानत के लिए जीतेंगे, अपने गौरव के लिए जीतेंगे। हम वो जो बिल्कुल गरीब हैं, वंचित हैं, जिन पे अत्याचार होता है, जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनके लिए जीतेंगे, जोर शोर से जीतेंगे, छाती ठोक के जीतेंगे, आसमान में कली के जीतेंगे। ये हमारा प्रण है, क्योंकि ये मिट्टी जो है, ये जो मिट्टी है, आपके नीचे जो मिट्टी है, पटना साहिब की जमीन, ये आपके खून और पसीने से सिंचाई है। मिट्टी, ये जमीन, ये फिजाएं आपके बलिदान का, आपके संघर्ष का इंतजार कर रही हैं। तो एकजुट हो जाइए, अपनी मजबूती और ताकत ये गठबंधन की जो है, ये खूबसूरत गुलदस्ता ही नहीं, ये फौलाद की तरह मजबूत है। ये मैं देख रहा हूँ, ये फौलाद की तरह मजबूत है। हम जीतेंगे उस दिन। तो मेरे जीत का नारा है, ये आपकी जीत का नारा है, पटना साहिब के लोगों का नारा